अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उसवतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। बेशक जिन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, तो वो तुम ही का एक छोटा गिरोह है। तुम लोग उसको अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसने इल्ज़ाम लगाने में जितना हिस्सा लिया है उतना ही गुनाह कमाया, और उनमें से जिस शख्स ने, यानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक ने इल्ज़ाम लगाने का बड़ा बोझ जो आपने सर लिया है, उसके लिए तो बहुत बड़ा अजाब यानी जहन्नम है। लौला इस समय तो मुँह ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। ऐ मुसलमानों, जब तुम लोगों ने यह ज़िना के इल्ज़ाम वाली बात सुनी तो तुम मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने ही जैसे मुसलमान मर्दों और औरतों के बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं कह दिया ये तो खुल्लम खुल्ला बुहतान यानी झूठ है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा फ़इज़लम यातू बिश्शुहदाइ फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी सच्चाई पर 4 गवाह क्यों नहीं ले आए, तो जब वो 4 गवाह नहीं ला सके तो वही लोग अल्लाह के नज़दीक पक्के झूठे हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त बहुत बड़ा अजाब आ जाता। इस्तलक़्क़ूनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। जब तुम लोग यानी ज़िना के झूठे इल्ज़ाम को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और तुम अपनी ज़बान पर ऐसी बात लाते थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, और तुम लोग इस बात को एक मामूली समझ रहे थे जबकि वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी संगीन बात थी। वलौला इस समय तुम क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और ऐ मुसलमानों, जब तुम लोगों ने ये झूठी खबर सुनी तो क्यों नहीं कहा हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बातें करें। ऐ अल्लाह, तो हर ऐब से पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान यानी इल्ज़ाम है। यअज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो दोबारा कभी ऐसी गलती ना करना। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह तुम्हें समझाने के लिए हिदायत की बातें साफ साफ बयान करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ईमान वालों में बदकारी यानी बुराई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक यानी बहुत तकलीफ़ वाला अजाब है, और अल्लाह को सब कुछ मालूम है और तुम कुछ भी नहीं जानते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। और ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती और ये बात न होती कि बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान, बड़ी ही शफ़क़त वाला, बहुत नरमी वाला, बहुत रहम वाला है, तो तुम्हें सख्त अजाब देता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 तक 10 आयतें हैं, और ये 10 की 10 आयतें उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी के बारे में उतरी है। वाक़या क्या है? ग़ज़वा बनी मुस्तलिक या ग़ज़वा मुरैसी, उसके अंदर ये वाक़या पेश आया। सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी हदीस नंबर 4141, सही बुखारी किताबुत तफ़सीर हदीस नंबर 4750। ख़ुलासा ये है, वाक़या इफ़्क कहते हैं किसी चीज़ को उल्टा कर देना। मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया। वो सिद्दीक़ा हैं, सादिक़ व मसदूक़ की बीवी हैं, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ है, सच्चे की बेटी हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, तोहमत लगा दिया, वाक़या को उलट दिया। इसलिए इफ़्क माना उलट देना, तो वाक़या इफ़्क का जिक्र है। वाक़या कुछ यूँ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना हार तलाश करने के लिए गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, मदीना के करीब पड़ाव डाला था, तो लोगों ने यह समझा कि वो ऊँटनी में बैठी हुई हैं, उनकी ऊँटनी को लेकर आ गए। जब वो वापस आई तो देखा हार तो वहीं गिरा हुआ है, तो वहीं पर वो बैठे रही कि लोग आएंगे लेने के लिए। तो सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काम ये था कि जो चीज़ छूट जाए उसको लेकर आने के लिए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन्होंने हिजाब का हुक्म, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था,
तो देखते ही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया, फ़ख़म्मरतु वजही बिजिल्बाबी, वो खुद कहती है कि मैंने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांप लिया, तो चेहरे का पर्दा। और उसके बाद उन्होंने ऊँटनी को आगे बढ़ाया, वो ऊँटनी पर सवार हुई और आकर मदीना पहुँच गई, काफ़िले के साथ मिल गई। पता चला अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल को, जो मुनाफिकों का सरदार था, कि वो पीछे से आ रही हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेकर आ रहे हैं। तो उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पीछे क्यों है, आखिर उनके साथ क्यों आ रही है, नौज़ुबिल्लाह। और इसके प्रोपेगंडे में 3 मुसलमान भी आ गए, हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मिस्ता बिन उसासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हमना बिनते जहश, कि नौज़ुबिल्लाह कुछ होगा, ऐसा होगा, पीछे क्यों रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पता ही नहीं क्या हुआ। 1 महीने तक ऐसा मसला चलता रहा। आप गौर करते हुए चलें, पूरे मदीने में ये बात फैल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गैब का इल्म होता तो 1 महीने तक परेशान क्यों होते। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं तो रोई, इतना रोई कि मेरे आँख में आंसू नहीं रहे, वला अक्तहिलु बिनौमिन, और मैं कभी सोई भी नहीं। फिर इसी तरह ये बयान किया जा रहा है, मैं तो यही कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने बात कही थी, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, बेहतरीन है सब्र करना, और जो लोग ये बयान कर रहे हैं अल्लाह की मदद है, अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह की ज़ात पाक है। उसके बाद ये 10 आयतें उतरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, या आयशा अमल्लाहु फ़क़द बर्राकी, अल्लाह ताला ने आपको बरी कर दिया है। आपकी बरात के बारे में, आपकी पाकदामनी के बारे में 7 आसमान से अल्लाह ने आयतें उतारी है। उनकी अम्मी ने कहा उठिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, वल्लाहि ला अक़ूमु इलैहि फ़इन्नी ला अहमदु इल्लल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं खड़ी नहीं होंगी, मैं तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ बयान करूँगी। तो नाज़रीन इकराम, ये मसला था, इस तरीके से ये बातें आई, जो वाक़या हुआ। ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम्हें बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन सब्र करना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सदमे की वजह से ऐसा हुआ है। फिर इसी तरह आसमान से अल्लाह ताला ने बारात उतार दी, पाकदामनी के बारे में ज़िक्र कर दिया, क़यामत की सुबह तक ये आयतें पढ़ी जाती रहेगी। फिर इसी तरह अहले ईमान के लिए कहा गया, इसके अंदर वाक़ये में इबरत है कि गौर करे। वो तीनों जो सहाबा थे जो प्रोपेगंडा में शामिल हो गए थे, उनको 80 कोड़े लगाए गए और उनको माफ़ कर दिया गया। आगे बयान किया जा रहा है, आयत नंबर 19 पर गौर कीजिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा, बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बुराई फैले, फ़ाहिशा बुरी चीज़, इससे झूठी खबर भी हो सकती है। तो जो लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर बैठ कर बुरी खबर फैला रहे हैं, डिबेट कराते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, उसका जिक्र है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, कुरान करीम पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलाम।